अब नकली नोट बनाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। तू जानता भी है नोट कैसे बनाते हैं? भाई ये क्रांति को बचाने के चक्कर में ना अपन लंबे में अंदर जाएंगे। पूरी जिंदगी इस प्रिंटिंग प्रेस में निकाली है, ये नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया होगा ना। नवंबर 2016 गवर्नमेंट ने 500 और 1000 की नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया और मार्केट में नई महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च हुई विद ब्रांड न्यू सिक्योरिटी फीचर्स। सेंटर में गांधी जी का पोर्ट्रेट, साइड में इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क, कलर शिफ्टिंग सिक्योरिटी थ्रेड, बॉटम राइट में एम्बॉस्ड 500 डिनोमिनेशन और बहुत कुछ। मोयरे इफेक्ट, इसके लिए स्कैनर नहीं आर्टिस्ट की जरूरत है। इंक और रिबन को मशीन से बेटर और अब प्रिंटिंग चालू। और पैसे बनाने का नशा इतना होता है कि हाथ का दर्द पता ही नहीं चलता बॉस। सिक्योरिटी फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी स्ट्रिप। अब किसको मालूम है कि 10 रुपए की चमकीली पत्ती 500 का पत्ता बनाती है? माइंड ब्लोइंग है ना। उसके बाद आता है सीरियल नंबर। नोट पे नंबर सब भले ही एक साइज के ना हो, लेकिन अपने फिरोज के पास हर चीज का जुगाड़ है। पैसा खून पसीने से कमाया जाता है, ये तो ठीक है, बट कुछ के लिए ये फार्मूला काम नहीं करता। फेक करेंसी में छोटे नोटों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये इसलिए होता है कि पब्लिक आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। और वहीं अगर हम बात करें बड़े नोटों की, तो वहां पब्लिक कंसंट्रेशन के साथ कई तरीके से नोट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा ही सिर्फ डेंजर हो सकता है। यहाँ फेक करेंसी सर्कुलेशन में अनपढ़ भी सेंसरी जड़ते हैं। फेक करेंसी की सर्कुलेशन कोई खतरे से खाली नहीं है। आईपीसी की सेक्शन 489A ये कहती है कि अगर कोई अपराधी रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उम्र कैद में जेल की चक्की का आटा पीसना पड़ सकता है। हाय, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू सिंपल वे so that everybody can understand. So today we have come up with most important topic of the time, that is fake currency circulation model. इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि फेक करेंसी सर्कुलेशन कैसे की जाती है, इसमें क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और कौन कौन से मशीनों से फेक करेंसी के नोट प्रिंट किए जाते हैं, और ये नेटवर्क कैसे काम करता है, और कैसे प्लानिंग के साथ फेक करेंसी पब्लिक में सप्लाई की जाती है, और प्लानिंग के साथ किस तरीके से किस टाइमिंग में ये सप्लाई की जाती है। और हम साथ में ये भी जानेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन सा स्टेप ले चुकी है, और इसके साथ हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर कोई अपराधी रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो आईपीसी की धारा क्या क्या है उसको, और क्या उसको पनिशमेंट मिल सकती है। सो स्टे ट्यून विद मी एंड वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। फेक करेंसी सर्कुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बैक डेट हिस्ट्री में ले जाता हूं। 2016 8 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 और 1000 का नोट विड्रा करती है, और उसके पीछे की जो सबसे मेजर रीजन होती है वो ये होती है कि फेक करेंसी सर्कुलेशन नोट जो है 500 के और 1000 के वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 और 2000 का एक नया सीरीज का नोट लेके वापस आती है। कुछ देर चलने के बाद ये मॉडल भी सक्सेस नहीं रहता, और जिसके कारण 2000 का नोट काफी हद तक बढ़ जाता है फेक करेंसी सर्कुलेशन में, और गवर्नमेंट इसको फिर से वापस ले लेती है। अब 2000 का नोट वापस लेने के बाद आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि अभी भी इंडिया खतरे से दो चार है, और अब 500 का नोट बहुत तेजी से फेक करेंसी में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, और जिसकी वजह से 2023 में 14% बढ़ोतरी हुई है 500 फेक करेंसी नोट की। अब ये तो ठीक है, बट सवाल तो ये पैदा होता है कि कौन ऐसा करता है और किस तरीके से ये धंधा चलाया जाता है, और किस मटेरियल का और कैसी मशीनों का यूज किया जाता है। फेक करेंसी के नोट को प्रिंट करने के लिए एक स्पेसिफिक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंडिया में तो बनता है बट ये मोस्टली चाइना से इंपोर्ट होकर आता है, और ये पेपर 75% कॉटन से और 25% लिनन से बना हुआ है। प्रिंट करने के लिए एक सिंपल फोटोस्टेट प्रिंटर चाहिए होता है, जिसके बीच में इंक डलती है, और उसके बाद कंप्यूटर से कमांड दी जाती है, तो इसके बाद कंटिन्यूसली बैक टू बैक नोट छापे जाते हैं और पब्लिक में सप्लाई किए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये आके डायरेक्ट नोट छाप देते हैं, ये हर एक चीज बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ इंजाम देते हैं, और इनका काम करने का तरीका मुझे काफी वंडरफुल लगा। ये करते हैं कि छोटे नोट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इससे इनको ये बेनिफिट है कि पब्लिक इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। और अगर वहीं हम बात करें बड़े नोट की, तो पब्लिक काफी कंसंट्रेशन करने के बाद हर चीज को आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद एक्सेप्ट करती है, जिससे इनको ये फायदा होता है कि ये आसानी से अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल रख सकते हैं। और बात यहीं तक नहीं, इनका सप्लाई चेन काफी बेटर तरीके से मैनेज होता है, और इनकी टाइमिंग और पॉइंट ऑफ सेल यानी बेचने की जगह पहले से ही प्लान के साथ डिसाइड होती है, और ये प्रीफर करते हैं ज्यादा शाम के टाइम और अंधेरे में सप्लाई करने की। ऐसा इसलिए होता है कि इनको बेनिफिट होता है, और इसे आसानी से छाप निकलते हैं। और दूसरी चुका देने वाली बात यह है कि ये भीड़ भाड़ वाली जगह को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि भीड़ में सामने वाले को ज्यादा कंसंट्रेट करने का समय नहीं होता, और वो आसानी से नोट एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से इनका बकरा खुद ही जबा होने पे आ जाता है।
और कहते हैं एवरीडे इज नॉट संडे। ऐसे जोखिम से खेलने वाले को एक ना एक दिन जोखिम का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे कई सारे ग्रुप जो ऐसा स्कैम में इन्वॉल्व थे और वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। और जो अभी की रिसेंट रिपोर्ट है मैं आपके सामने हरिओम। नकली नोटों का इनका कारोबार दिल्ली से बिहार तक फैला हुआ था। पुलिस ने 6,48,000 रुपए की नकली नोटों के साथ मोबाइल और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आगामी चुनाव के पहले अभी थाना सेक्टर 24 की पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें करीब करीब 6.5 लाख रुपए के नकली नोट की बरामदगी हुई है, जिसमें मुख्यतः नोट 500 रुपए के हैं और कुछ नोट 2000 रुपए के भी और 200 रुपए के नोट भी हैं। ये 5 लोग यहाँ पे हिरासत में लिए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें 3 लोग वांटेड भी किया है, जो नोट छापने का मुख्य काम करते थे, जिसमें एक सिंघानिया है जो छपरा बिहार से है, एक भोला है जो दिल्ली से है और एक मोबिन है जो कि लखनऊ में इस समय है और ये वांछित है। इन लोगों की जांच जारी है। अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस गैंग का सरगना भी गिरफ्तार है। वो ने एक वेब सीरीज देखकर नकली नोट छापने का धंधा शुरू किया था। गिरफ्तार आरोपियों से अब एटीएस और कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। इनके पास से पुलिस ने 6,48,000 के नकली नोट बरामद किए हैं, जिनमें 2,000, 500 और 200 रुपए के नोट भी शामिल हैं। ये लोग अपना साथ ही साथ ये लोग इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते थे और उससे इंस्पायर होते थे। और एक अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले एक वेब सीरीज भी आई थी जो फर्जी नोटों पे थी, तो उससे भी ये लोग इंस्पायर हुए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी नकली नोट का सारा कारोबार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए करते थे। और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इनकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे इनमें तालमेल और कोऑर्डिनेशन की काफी कमी होती है। और ये है कि इनमें मोस्टली जो काम करने वाले हैं वो यंग जनरेशन के लोग होते हैं। उनका खूब उबालने की वजह से वो ज्यादा कमाने के चक्कर में समटाइम पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो जाते हैं और पुलिस के पंजों में फंस जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूं जो शायद ही आपको पता हो, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में बैठे हुए लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इस गेम में तो कुछ कंट्रियां भी शामिल हैं, यहां तक कि चाइना और पाकिस्तान समटाइम फेक करेंसी नोट को सर्कुलेट इसलिए करते हैं ताकि इंडिया की इकोनॉमी को क्रिपल किया जाए। और ये टाइम टू टाइम ये काम करते आए। और मैं श्योर हूं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इंडिया के। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि अगर ये सब समस्या है इंडिया में, अगर इंडिया इस समस्या से जूझ रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। इसमें नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारे स्टेप लिए जा चुके हैं, बट बात अब कुछ हद तक बनी है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अब हमारा काम यह है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते एटलीस्ट हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ सुजेशन दें। तो हम अपने शाहरुख एंड कमाल चैनल से अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सुजेशन करेंगे कि नोट विड्रा करने से बार बार कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमें ग्रास रूट लेवल पे इसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ना है तो एक इमरजेंसी नंबर होना चाहिए, जैसे 104 या 105, ताकि एक आम बंदा इमीडिएटली नोट देखने के बाद फौरन और तुरंत कॉल कर पाए सिक्योरिटी और पुलिस को, और जिससे इमीडिएटली बंदे को अरेस्ट किया जाए और पूरे मर्डर को एक्सपोज किया जाए। और इस तरीके से कुछ हद तक काम करने से लॉन्ग टाइम में काफी हद तक फर्क पड़ सकता है।